राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है। आज से कार्तिक मास शुरू हो चुका है और जाने इसका क्या है धार्मिक महत्व और क्या है इसके नियम। दोस्तों शरद पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद कार्तिक मास की शुरुआत होती है। इस महीने में विधि पूर्वक जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस माह में विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां करने का भी समय शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास के धार्मिक महत्व के बारे में। दोस्तों कार्तिक मास 8वां महीना होता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कब से ये कार्तिक मास शुरू हो रहा है और इसके नियम क्या है। तो अश्विन के बाद कार्तिक मास की शुरुआत होती है। जो कार्तिक महीना होता है दोस्तों वह विष्णु जी को समर्पित होता है और इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर हमें स्नान करना चाहिए। पंचांग के अनुसार भी दोस्तों कार्तिक माह की शुरुआत 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है। वहीं इसका जो समापन है अगले महीने यानी कि 15 नवंबर 2024 को होगा। इस मास में रोजाना सूर्य उदय से पहले उठकर दोस्तों पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लेना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है जो कि बहुत ही फलदायी होता है। मान्यता ये भी है दोस्तों कि ऐसा करने से जातक को बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस मास में भजन कीर्तन दीपदान और तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में करवा चौथ, दिवाली, भाई दूज समेत कई अन्य पर्व मनाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ इसके करने किस तरह से हमें कार्तिक मास को में पूजा अर्चना करनी है, दीपदान करना है। दोस्तों कार्तिक मास को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस मास में रोजाना श्री हरि और श्री माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना हमें सुबह सुबह उठकर करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और स्नान कीजिए और उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना में लग जाइए। तुलसी के पौधे का भी इस महीने में पूजन करने का बहुत महत्व है। तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करें और सुबह एवं शाम को देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को गर्म कपड़े, अन्न और धन का दान करना फलदायी होता है। प्रतिदिन विधि पूर्वक गीता जी का कहते हैं कि इस महीने में पाठ करना चाहिए और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान में दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपदान का इस महीने में दोस्तों बहुत अधिक महत्व है। घरों में दीपदान करना चाहिए। तुलसी के पौधे में दीप जरूर जलाने चाहिए। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के आगे दीप जरूर जलाइए। दीप आप तेल का भी जला सकते हैं और देसी घी का भी जला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दीपदान हमें किसी नदी, कूप या किसी नदी के झरने के पास या कहीं पे भी मंदिर के सरोवर में ज़रूर करना चाहिए। इस महीने में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, जो कि कई अश्विन यज्ञ में जो यज्ञ होते हैं उनके बराबर माना जाता है। तो दीपदान ज़रूर कीजिए। मंदिर में दीपक जलाइए। मंदिर के अलावा अपने घर के हर एक ऐसे कोने में दीपक जलाइए जहाँ पे अंधेरा आपको लगता है। घर के दरवाजे पे भी आपको दीप ज़रूर जलाना चाहिए, तो कि ये दीपदान का ही महीना है और जितना ज़्यादा आप दीपदान करते हैं उतनी ही हमारे जीवन में रोशनी बढ़ती है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों दीपदान का बहुत महत्व है। इस महीने में दीपदान करने से जैसे कि हमें रोशनी, कहते हैं कि हमारे जब हम दीपक जलाते हैं तो एक रोशनी होती है, उसी तरह से अगर आप कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं तो हमारे जीवन में भी भगवान रोशनी भर देते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको दीपदान का महत्व, कार्तिक महीने का महत्व और दीपदान करने के लाभ के बारे में और इसके नियम के बारे में पता लग चुका होगा। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।